कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तेनू पुछना है कोई सवाल। ओ दस दे खवारी आया किसे दे तू नाल, तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए, दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नी अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके नी अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके नी अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके ट्यांग, सुनिए ना, अब कुछ जाना है ना तो आप मूवी में घुसे पड़े हो। मूवी बाद में देख लेना, बाद में फिनिश कर लेना, अभी अब जाओ। व्हाट, मैं जाऊं? बेबी, मैंने देखा है सबकी बीवियां रोकने की कोशिश करती हैं और तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रही हो। क्या? नहीं तो मैं भगाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। ट्यांग, मैं ये बोल रही थी, आपको काम था ना, आपने बताया था तो नाइट में जाना था आपको, तो इसीलिए मैं याद दिला रही थी। याद दिला रही थी या फिर मुझे भगाने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या है ना, मुझे इतने टाइम नहीं जाना है, मैं जाऊंगा 12 PM पे मिडनाइट में, समझी? और आऊंगा कल नाइट में, ठीक है? व्हाट, मतलब कल नाइट में आओगे सीधा? पर मिडनाइट में क्यों जाना है? आप अभी जाओ ना। बेबी, जब वर्क होगा मैं तभी तो जाऊंगा ना, इतनी जल्दी जाकर क्या करूं वहाँ पर? और अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग में आ जाऊंगा, कल कंपनी का वर्क नहीं संभालूंगा जाकर। हाँ ठीक है, अब मॉर्निंग में आ जाना। क्या है ना, थक जाओगे तो आप रेस्ट करना। ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो, बट अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। तो अभी जाओ ना, तुम जल्दी आ जाओगे। बेबी, तुम ना बच्चों जैसी हरकतें मत करो, समझी? क्या है ना कि जब काम होगा तभी तो जाऊंगा ना, तुम पहले से मुझे भगा रही हो। तुम ना, क्या बताऊं, मुझे ऐसी बीवी मिल गई है ना जिसे मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है? ओह ट्यांग, चलता तो बहुत कुछ है, पर मैं चाहती हूँ ना सब कुछ सॉर्ट आउट करना, सब कुछ जानना कि आखिरकार इस घर की मिस्ट्री क्या है, उसके बाद ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि प्यार तो मैं तुम आपसे करने लगी हूँ, वो भी शिद्दत वाला, बहुत प्यार करने लगी हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि सुनो ना, वो देखो ना टीवी पर, वो दोनों कितना रोमांटिक हो रहे हैं ना। तुम्हें नहीं लगता क्या कि हमें भी कुछ थोड़ा बहुत, क्या है ना, इसलिए मना कर रही थी, आप रोमांटिक मूवी मत ही देखो, क्योंकि आपके अंदर का रोमांस का कीड़ा जग जाएगा ना, तो इसलिए बोल रही थी बंद करो टीवी, आए बड़े। क्या है ना, टीवी देख देख कर ना आपका दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, गंदी वाइफ है तो तुम कितनी गंदी हो यार, अपने हस्बैंड को इतना कौन तड़पाता है? अरे एक किस नहीं देती हो, थोड़ा बहुत टच नहीं करने देती हो, कम से कम थोड़ा सा तो कर सकता हो ना, वो भी नहीं करने देती हो। गंदी ना तो तुम मुझसे बात ही ना करो। हे वेरी फनी, कितने अच्छे ड्रामे करते हैं आप। ट्यांग, देखिए मैं आपको ना वही एक्सप्लेन करने वाली थी, तो अब सुनिए मेरी बात अच्छे से। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, हाँ मैं ना आपसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे नहीं पता कब, पर मैं ना अभी चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान लें, और जब तक हम लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान लेते, मुझे लगता है हमें ना इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए जितना आप सोचने लगते हो। हाँ, इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बेबी, मैं तो खुली किताब की तरह हूँ, पूरी तरह से ओपन बुक हो। तुम मुझे और कितना अच्छे से जानना चाहती हो, जो है सामने है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। अगर फिर भी जानना है तो पूछो मुझसे, क्या जानना है? हाँ आई नो, आप तो पूरी ओपन बुक जैसे हो कि कुछ भी हाइड नहीं है, पर आपकी फैमिली वो वैसी नहीं है, बहुत मिस्टीरियस है, और मुझे सब कुछ जानना है पूरी तरह से, अच्छे से, कि आखिरकार खिचड़ी क्या पक रही है, माजरा क्या है।
ओके फाइन, आई थिंक से तुम कुछ जवाब नहीं दोगी, ना ही तुम्हें कुछ पूछना है, सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं। बाय द वे बेबी, तो मैं जा रहा हूँ, फ्रेशन अप हो जाता हूँ जाकर, एंड हाँ देन मुझे रेडी होना है क्योंकि टाइम अब होने को ही है। 11 PM तो पहले ही हो गए हैं, तो अब मुझे निकलना पड़ेगा। ओके ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, और मॉर्निंग में जल्दी ही आना। श्योर, क्यों नहीं, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वाह क्या बात है, सब सो गए आई थिंक से घर पे। अब मुझे लगता है ना अब कुकी को जासूसी करनी चाहिए। मुझे लगता है ना मुझे डिटेक्टिव बनना चाहिए था। मानना पड़ेगा कुकी, तेरा दिमाग क्या चलता है, मस्त अपने घर में जासूसी कर रही है। वैसे रात हो गई है, हस्बैंड भी नहीं है, मॉम डैड भी सो गए होंगे, पर उस चोमू का क्या करूं जो डोर के सामने ही खड़ा रहता है हर वक्त। उसके बाद कुकी बच बचा के पूरे मैंसन के हर एक रूम को चेक करती है और हर जगह पता लगाने की कोशिश करती है। लास्ट में बेसमेंट ही बचती है जहाँ पर उसे ज़्यादा डाउट तो नहीं जा रहा था क्योंकि उसने अच्छे से देखा था उस बेसमेंट को और अगेन जाना नहीं चाहती थी। क्या यार कुकी, कोई डाल निकली और हस्बैंड से पूछा। हस्बैंड तो बोलते हैं ना मैं तो अडॉप्टेड हूँ। अरे उन्हें तो मजाक लगता है हर चीज़। कोई बात नहीं, मैं ना कुछ तो करती हूँ, पर उसे हटाओ कैसे इस जगह से। अगर वो हटेगा नहीं तो मैं अंदर जाऊंगी कैसे, और फिर वो डोर कैसे ओपन होगा, फिंगरप्रिंट उसका क्या करूँ। ये उधर साइड से आवाज़ कैसे आई, क्या वहाँ पे कोई है? हाँ मुझे देखकर जाना चाहिए, आखिरकार अगर कोई हुआ तो बॉस मुझे मार डालेंगे। मैं जाकर चेक करता हूँ। ओह थैंक गॉड, गया वो। अब मैं जाती हूँ। चाबी तो मेरे पास है क्योंकि हस्बैंड की पॉकेट से मैंने निकाल लिया था। वाह दिमाग क्या यूज़ किया मैंने, मजा आ गया। पर ये डोर कैसे ओपन होगा मेन वाला? अरे इससे पहले वो आए, मुझे अंदर जाना है। पर हाउ, कैसे पॉसिबल है? एक सेकेंड, हस्बैंड का फेस, वो बोल रहे थे उनका फेस भी काम करता है। उनका फेस कहाँ से लाऊं, लेकिन वो चले गए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप कोई तो था। और ये फ्लावर वास कैसे गिरा नीचे? मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अरे यार स्कैन कर ले, स्कैन कर ले, फोटो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। स्कैन कर ले यार, क्या कर रहा है? और अगर ये स्कैन नहीं हुआ ना तो मैं अंदर कैसे जाऊँगी? मुझे जाकर पता लगाना है। आई थिंक मुझे लगता है कि हवा तेज चल रही है, उसी की वजह से गिर गया होगा ये कर्टन से। हाँ मैं भी ना ज़्यादा ही डाउट करने लगा हूँ। ओह गॉड, ये तो इधर ही आने वाला है। अगर पकड़ी गई ना तो पक्का से फंस जाऊंगी मैं। ओह फाइनली खुला, थैंक गॉड, काम करा। अब मैं जाती हूँ अंदर फटाफट। क्या यार कुकी, इतनी गंदी जगह पर दोबारा आ गई मैं और कुछ भी नहीं मिला। सच में यार ये घर है कि बुलबुलैया है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना हो यहाँ पे। एक सेकेंड, ये वॉल ऐसे क्यों लगा कि ये वॉल कम और हाँ कुछ तो है यहाँ पे क्योंकि जासूसी तो करनी पड़ेगी। ये वॉल अगर होती ना तो मुझे बहुत तेज लगता हाथ में, नहीं पर इतना तेज नहीं लगा। आरम आई थिंक से बाहर कोई है, मुझे लग रहा है ना जो फिर से आया है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। जेन रिलैक्स, ओके। और तुम्हें तो पता है ना वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस उसने हमें पकड़ के ही रखा है। हाँ पर फिर भी मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ अपने बेटे को, एक बार देखना चाहती हूँ। कब वो इतना सा था, छोटा सा, तब मैंने उसे देखा था, तब से अब तो कितना बिग हो गया होगा ना। हाँ यार क्योंकि ये डोर ही है और ये खुलता है, राइट। इसकी की भी यहीं कहीं आसपास होगी। अगर डोर इस तरह है तो की भी यहीं कहीं होगी। पक्का से पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो है। और अगर कि यहीं कहीं है तो यहीं कहीं कोई होल भी होगा सीक्रेटली। आर्यन इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे अंदर आने में? मुझे नहीं पता जेन, ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमारे पास ना आया हो हमसे मिलने, वो सिर्फ ऐसे ही आया हो बेसमेंट में कुछ काम से। राइट, आई थिंक सब सही कह रहे हैं। ओह थैंक गॉड मिली की, वाह मानना पड़ेगा
एक सेकेंड, इतना भी एक्साइटेड मत हो। बाहर सुनाई दे क्या ना किसी को कि मैं अंदर हूँ? तो हो चुका तेरा। कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट नंबर मेरा ही हो, मैं यहाँ पर बंद पड़ी हूँ। ना ना होगी, इतना रिस्क नहीं लेना है। एक सेकेंड, ये तो कोई गर्ल है, मतलब ये तो बच्ची लग रही है ना देखने से। हाँ, पर ये कौन है? जिन, क्या ये चिहोप और आयु की बेटी हो सकती है? नहीं, वो कैसे हो सकती है? आरएम, आपको ही पता है वो नहीं है, और उसकी डेथ हो गई है, तो वो कैसे हो सकती है? राइट, फिर ये कौन है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। वेट, ये लोग कौन है? और अरे ये यहाँ क्यों बंद है? वो आप देखो, हमें टच मत करना। देखो, हमारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम्हें किसी ने भेजा है तो। क्या मैं टच ना करूं? पर मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, तुम जो भी हो, तुम्हें किसने भेजा है तुम ये बताओ। अगर तुम्हें किसी और ने भेजा है हमें परेशान करने के लिए, देखो हम ऑलरेडी परेशान हैं, और तकलीफ मत दो हमें। व्हाट? तकलीफ ना तो, मैं तो जासूस हूँ, जासूसी करने आई हूँ वैसे भी, और मैं किसी को तकलीफ दूँ ऐसा थोड़ी ना मेरा कैरेक्टर। और बाय द वे, आप लोग हो कौन और यहाँ क्यों बंद हो? देखो, तुम सच में सिर्फ पता ही लगाने आई हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं सच में सिर्फ पता लगाने आई हूँ। अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मतलब आप लोग कौन हो? वो क्या है ना कि हमें चिहोप ने यहाँ बंद करके रखा हुआ है बहुत सालों से। हम यहीं पर हैं, हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। हमारा बेटा। व्हाट? आपका बेटा कौन है? आपका बेटा कौन है? वो हमारा टेटे। व्हाट? टेटे? ये कौन है? अभी टेटे कौन से बला का नाम है? जिन, रिलैक्स। वो क्या है ना कि तुम मुझे वाटर दे सकती हो क्या? हमारे हाथ बंधे हुए, प्लीज़ जिन को वाटर दो, वो बहुत ज़्यादा। ओके ठीक है, मैं देती हूँ वाटर। मैं अभी ओके, मैं पिला ही देती हूँ, आप लोग बंधे हुए हो तो। हाँ, तो मैं ये रोप खोलती हूँ एंड अब आप बोलिए, आपका बेटा कौन है? जिन, तुम रहने दो, मैं बताता हूँ। हमारा बेटा टियांग, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उससे मिलना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं, सारी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, बट चिहोप हमारी बात का भरोसा करने को तैयार नहीं है। व्हाट? आई मीन डैड। डैड, और ये कौन है? टियांग बोल रहे हैं इनका बेटा? क्या बोल रहे हैं आप? टियांग आपका बेटा थोड़ी ना है। नहीं, वो हमारा ही बच्चा है। देखो, तुम ऐसे मत बोलो, वो हमारा बेटा है। रिलैक्स जिन, रिलैक्स। ओके, थैंक यू, तुमने हमें खोला उसके लिए। देखो, हमें जाने दो यहाँ से। देखिए, आप लोग जा सकते हो, पर मेरी कंफ्यूजन दूर करो पहले। ये बताइए, टियांग आपका बेटा नहीं है? वो ना क्या है ना कि चिहोप डैड का और आयु मॉम का बेटा है। नहीं, वो हमारा बेटा है, हमारा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर टियांग के मॉम डैड ये हैं तो इसका मतलब कि मेरी मॉम ये है, मतलब मेरी मदर इन लॉ, और ये डैड है टियांग के। पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब डैड ने इन लोगों को बंद करके क्यों रखा है? आप लोग कितने सालों से यहाँ पर बंद हो? हम यहाँ बहुत सालों से बंद हैं, बहुत ईयर्स हो गए। हमारा बेटा जब सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का था, तब से हम यहाँ पर हैं। व्हाट? तब से? अच्छा, तभी बोल रहे थे अभी कि मैं एडॉप्टेड नहीं हूँ और आसमान से नहीं गिरा था। हो तो अभी के अकॉर्डिंग उनके मॉम डैड वही हैं। बेटा, क्या सोच रही हो? देखो, हमारी हेल्प कर दो यहाँ से जाने में हेल्प कर दो, बट कैसे करूँ? क्योंकि कैसे मैं खुद बाहर निकलूँ? मैं ये सोच रही हूँ खुद बाहर कैसे जाऊँगी? वो तो खड़ा होगा ना बाहर ही, वो गार्ड जैसे। हाँ, उस चोमू से बचते बचाते अंदर आई हूँ, और इतनी
ये इतनी बड़ी बात कुकी के पेट में हजम कैसे होगी? मैं तो ये सोच रही हूँ, कुकी के पेट में तो कुछ भी नहीं हजम होता है, कुछ नहीं पचता, और जब तक मैं उकल ना दूँ सुकून नहीं मिलता। क्या करूँ? सुगा को बता दूंगी सब कुछ। हाँ, सुगा मेरा ट्रस्टेबल, पर यार वो ट्रस्टेबल पर्सन कहाँ से है? जो चीटर है, मुझे छोड़कर भाग गया था, वो कहाँ से ट्रस्टेबल होगा? बेटा, आई थिंक से तुम भी हमारी हेल्प नहीं करोगी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हेल्प करूंगी आप लोगों की यहाँ से निकलने में। बस याद रहे, आप लोग बिना बोले मुझसे घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है ना? एंड मैं जहाँ बोलूँगी ना, आप वहीं रहोगे। ओके, ठीक है बेटा, हम वहीं रहेंगे, पर हमारा बेटा, हम उससे एक बार मिलना चाहते हैं। देखिए, आपके बेटे से मिलने का ख्याल अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं मिलना चाहेंगे। बेटा, ऐसा तो मत बोलो। देखिए, मैं आपके इमोशन समझती हूँ, पर देखिए, मैं इमोशनली इतनी नहीं हूँ कि जरा से मैं बहक जाऊँ, और मैं दिमाग से ही काम लेती हूँ। तो मेरे माइंड के अकॉर्डिंग आपको आप भी शांत रहना चाहिए। और चलिए, मैं आपको यहाँ से निकालने की कोशिश करती हूँ और हेल्प करती हूँ आपको किसी सेफ प्लेस में छोड़ने की। हाँ गॉड, आज तो कुकी बहुत थक गई, बहुत मेहनत कर ली मैंने। कुकी, अब घर जाती हूँ फटाफट से। ओह गॉड, कुकी तो मरी गई, फूटी दवा सर। वाह, वेलकम वाइफी, कहाँ से आ रही हो? बाय द वे, ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि तुम चोरों की तरह विंडो से आने वाली हो, वो भी अपने ही रूम में। व्हाट? वाइफी? ये मुझे वाइफी कौन बोल रहा है? लाइट तो सारी बंद है, मुंह वो टूट गया कहीं कुकी का तो क्या होगा? वैसे इतनी जोर गिरी हूँ। क्या बात है? अच्छा, कंफ्यूजन होगी ना, तुम्हें वाइफी कौन बोल रहा है? क्योंकि लाइट तो सारी ऑन बंद है ना, तुम तो ऑन करके भाग के गई थी। आई एम राइट? भाग के गई थी? ओह गॉड, ये तो ढंग है, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सिर्फ और सिर्फ तीन बजे हैं मॉर्निंग के, और ये तो वापस आ गए। इन्होंने बोला था मॉर्निंग में आएंगे। वो हबी, हाँ बोलो, क्या बात है? बेबी, मैं एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बैठा हूँ। क्या बात है? तुम दिन रात सुबह शाम मुझे एक्सप्लेनेशन ही देती रहती हो हर चीज का। एक्सप्लेनेशन? क्योंकि आज तो तेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या बोलूँगी कि घर से कैसे, कहाँ, क्या करने गई थी, और वो भी इतनी रात में वापस आ रही हूँ। ये तो पक्का से गुस्से में आग बबूले लग रहे हैं। आज तो कुकी का ही लग रहा है, आज कुकी का ऊपर का टिकट कटेगा। अरे डार्लिंग, बहुत मेहनत की है ना तुमने, थक गई होगी, चल बैठो यहाँ, ये लो वाटर पी लो। अब इतनी मेहनत करके आओगी तो क्या होगा, और फिर पाइप से चढ़ कर आई हो। अरे इतनी मेहनत करती है मेरी वाइफ कि क्या ही बताऊं। अपने घर में चोरों की तरह आती है, चोरों की तरह जाती है। वैसे ऐसी कुछ उम्मीदें थी नहीं तुमसे, तो अब ये पियो फटाफट से, क्योंकि आगे के लिए तुम्हें रेडी भी तो होना होगा ना। क्या? पर हम क्या कर रहे हैं रेडी होकर? बेबी, जा कहीं नहीं रहे हैं, क्या है ना, अब मेरे सवाल शुरू होंगे और तुम जवाब दोगी हाँ या ना में सिर्फ। ओह गॉड, फंसी है आज तो बहुत बुरा। क्या होगा तेरा? ये मेरा हस्बैंड नहीं है, जालिम है जालिम पूरी तरह से। पिछली बार एक जोरदार स्लैप पड़ा था, आज पता नहीं क्या होगा। वो हस्बैंड, मेरी बात सुनो ना टेहांग, देखो वो जैसा आप समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि तुम कहीं डाका डालने गई थी, है ना? डाका? मैं डाका क्यों डालूंगी? आप तो इतना वर्क करते हो, है ना, और मेरे पास तो आपका कार्ड भी है। आप इतना वर्क करते हो तो फिर मेरे लिए ना, मैं डाका डालने की क्या जरूरत पड़ी है? गुड, अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ में आई। तो अब मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात में बाहर कर क्या रही थी? किससे मिलने गई थी? किससे? अपनी आत्मा से मिलने गई थी। क्या बताऊं, क्या करूं, क्या 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 बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुकी, क्या बोलना, कुछ जल्दी से जुगाड़ जमा, कुछ तो बोल, कहाँ से बहाने लाऊं, क्या बोलूं?
बोलो, किससे मिलने गई थी? इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर गया इतना ट्रस्ट करके कि तुम सो जाओगी घर पे, मेरा वेट करोगी। नहीं भी करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुम बाहर से आ रही हो। आई थिंक अपने आशिक से मिलने गई होगी, है ना? ट्यांग ट्यांग, सुनो सुनो सुनो, देखो नेक छोड़ो। आप ना बहुत गुस्से में लग रहे हो। आई थिंक से मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। रियली? तुम किसी से मिलने नहीं गई थी? सर पता है कोकी, इसके लिए मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ? आधी रात में घर पे आ रही हो, वो भी विंडो से, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। तो तुम बाहर कर क्या रही थी अगर किसी से मिलने नहीं गई थी तो? मैं ना गार्डन में गई थी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार